क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आज के इस घोर भौतिकवादी दुनिया में जब इंसान ही इंसान से मुंह मोड़ने लगा हो, अगर कोई अपना पूरा जीवन बेजुबान पर जरूरतमंद पशु पक्षियों की सेवा में ही समर्पित कर दे, उन्हीं को अपनी संतान मान ले, तो है ना काबिले तारीफ। सहृदयता और मानवीयता के ऐसे ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाली एक शख्सियत का नाम है कावेरी राणा भारद्वाज। कंधे पर बंदर, हाथ में दूध की बोतल और बेजुबान कुत्तों से घिरी वात्सल्य का यह रूप कह रहा है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। उस प्रेम की परिधि में सभी समाहित हैं, इंसान या ऐसे बेजुबान। आज कई जगहों पर जहां धन और पद लोलुपता के चलते प्रेम भी निस्वार्थ नहीं रहा, वहां कावेरी अपने पति यशराज भारद्वाज के साथ मिलकर बेजुबानों के लिए निस्वार्थ प्रेम स्वरूप ग्रेटर नोएडा में इस स्मार्ट सेंचुरी का सफल संचालन कर रही हैं। इस स्मार्ट सेंचुरी की शुरुआत भी काफी मार्मिक है। स्मार्ट एक शॉर्ट फॉर्म है। जो संस्था का नाम है हमारी, वो सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट है। ये मेरे और यशराज की हमारी सबसे पहली रेस्क्यू इंडियन डॉग सोफी, जो 2017 में उसकी मृत्यु हो गई थी 12 साल की उम्र में, उसके लिए एक लिविंग ट्रिब्यूट है। साल 2005 में सोफी का वह रेस्क्यू भी करुणा और ममता से सराबोर था, जब कोई गाड़ी एक कुतिया और उसके कई पिल्लों को रौंदती चली गई थी। मैं टैक्सी में थी, मैंने भैया को बोला, भैया प्लीज़ रोकिए ज़रा, ये साइड ही करवा देते हैं इनके ऊपर, नहीं तो और गाड़ियाँ निकलती जाएंगी। तो बस वो साइड ही करने के लिए मैं रुकी थी, तो उसमें एक पपी वो मूव कर रहा था। वो सब मरे हुए थे, वो एक खून के बीच में मूव कर रहा था और मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं उसको उठाकर मैं घर ले आई। उस एक दिन ने कावेरी की जिंदगी ही बदल दी। जब वो रेस्क्यू होकर हमारे घर में आई ना, उसने प्रायोरिटी बदल दी। उसने दिखा दिया कि हमारे घरों के बाहर सड़क पर भी एक दुनिया है जहां पर काफी कष्ट है। फिर 2017 में सोफी के गुजर जाने के बाद पति पत्नी यशराज और कावेरी ने ग्रेटर नोएडा के मकोड़ा गांव में 3 बीघे जमीन किराए पर लेकर सोफी की याद में बेजुबानों के लिए यह आशियाना बनाया। हर तरह का जानवर जो सड़क पर अपना निर्वाह न कर सके, वो यहाँ पर आकर रह सकता है और हमेशा के लिए रह सकता है। यहाँ पर तो ये सब असहाय जानवर, गधा, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जिसके गाय गौओं के चोट लग जाती है, ये बाहर से लाते उठा करके यहाँ सेवा करते हैं। खुश है कि आपकी जमीन पर यह काम हो रहा है? आप मैं खुश और हमारी बस्ती भी खुश है जी। इस स्मार्ट सेंचुरी में इन बेसहारा बेजुबानों की सेवा में 24 घंटे एक टीम मुस्तैद है। यहाँ पे पहले ये सुबह उठ के डॉग वगैरह, ये गाय वगैरह चेक करते हैं, फिर खाना देते हैं, खाना देने के बाद सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद फिर 2 बजे करीब डॉगों को छोड़ते हैं, फिर दूध देते हैं। मैं यहाँ पर सुबह उठती हूँ, डॉग को चेक करती हूँ, तभी खाना बनाती हूँ डॉगी का, और खाना साना देके बर्तन सर्तन धुलती हूँ, सफाई करती हूँ। बेबस बेसहारा बेजुबानों के लिए कावेरी और उनके पति यशराज का प्यार एक मिसाल है। इससे जानवरों के प्रति लोगों के देखने का नजरिया बदल रहा है। कई प्रकार के पशु पक्षियों को बिल्कुल अपना समझकर उनकी देखभाल करना तो अच्छी बात है, पर वैसे जरूरतमंद पशु पक्षियों को ढूंढना, उन्हें रेस्क्यू करना इस परमार्थ सेवा की पहली कड़ी है।
जहरीला कोबरा, एक नहीं बल्कि अनेक। पहले जान पर खेलकर इन्हें बचाना, रेस्क्यू करना, फिर सकुशल जंगल में छोड़ना। अगर आप उसको इस तरीके से नहीं देखोगे वो सांप है और खतरनाक है और आपको काट लेगा, और इस तरीके से देखोगे कि वो डरा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, तो वो आपको पूरी हेल्प करेगा अपने आप को रेस्क्यू करने में। अभी तकरीबन पिछले 10 सालों में, गिनती तो अभी नहीं याद है, बट 1000+ स्नेक्स रेस्क्यू हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड लीड रेस्क्यूअर हैं और साथ में रमेश उनके साथ में हेल्प करते हैं। यही दोनों मिलकर इन्होंने कोबराज रेस्क्यू किए हैं, पाइथन रेस्क्यू किया है, अजगर काफ़ी बड़ा नोएडा से रेस्क्यू किया था 2 साल पहले। डॉग रिपोर्ट करते हैं, स्नेक, डोंकी, मंकी, सारे चीज़, तो हम लोग जाते हैं रेस्क्यू में, उसको लाते हैं, केयर करते हैं। और केयर या देखभाल भी ऐसी मानो वे सब बिल्कुल अपने हों, परिवार वाले हों। रेस्क्यू के अलावा रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, पैरालाइज्ड एनिमल्स हमारे यहाँ थोड़े ज़्यादा आते हैं क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स, रोड रैश थोड़े ज़्यादा ही हैं एनसीआर एरिया में। उनकी थेरेपी, उनकी एक्सरसाइजेस, उसके अलावा क्या बोलते हैं, उनको प्राइवेट वेटरनेरियन से ट्रीटमेंट करवाना, उनका ध्यान रखना, ये सारा कार्य यहाँ किया जाता है। जब से पता चला है इनका तो हम यहीं पे लाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है इनका, जब फ़ोन करो, कॉल करो तभी एम्बुलेंस पहुँच जाती है। अर्थात हर बेजुबान बेसहारा इनका अपना है, जैसे इस बंदर से चिपका यह बंदर का बच्चा। 5 दिन का था जब हमें कंप्लेंट आई रबुपुरा गांव से कि एक बहुत ही मरने की हालत में एक बंदरिया है जिसको कीड़ों ने खाया हुआ था और उससे ये बच्चा लिपटा हुआ था। तो हम पहुंचे, वो बिल्कुल लास्ट ब्रेथ्स में थी, उठा लिया, डॉक्टर तक पहुंचते हुए शी पास्ड अवे। और ये 5 ही दिन का था, दूध पीने की उम्र पे था, तो जैसे ये बॉटल से दूध पिला पिला कर इसको, अभी ये लगभग 1 महीने का हो चुका है। ये सामने बैठा था किसी मकान पे, तो जैसे डोल रहा था ऐसे ही मैंने जाते पे पकड़ लिया है। तो क्या इसको चोट लगी हुई थी, क्या हुआ था इसको? इसके माथे में चोट थी। तो कैसे पकड़ा था? ऐसे ही पकड़ लिया ऊपर से। ठीक है, तो तब से ये अभी ठीक है? हाँ सही है। जमीन के जीव जंतुओं के साथ ही कावेरी को आसमान में उड़ने वाले परिंदों की भी फिक्र है। घायल होके पक्षी भी हमें रिपोर्ट होते हैं, जैसे टकरा गया, गाड़ी से चलता हुआ टकरा गया, उड़ती हुई है ना, गाड़ी उड़ता हुआ टकरा गया, किसी जानवर ने मार दिया, तो हम ले आते हैं उन्हें उठा के, रेस्क्यू करके, रिहैबिलिटेट करके, ट्रीटमेंट करवा के हम उन्हें वापस सूरजपुर वेटलैंड्स जैसे हमने बताया वहाँ रिलीज़ करा देते हैं कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस चले जाए। बेसहारा बेजुबानों के लिए बने इस स्मार्ट सेंचुरी में तकरीबन 150 जानवर हैं। उनमें कुत्ते, बंदर, गधे, बकरी, गाय समेत कई प्रकार के जीव जंतु हैं। इनमें कुछ को रेस्क्यू करके लाया गया है और कुछ को लोग खुद छोड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और घटती शुद्ध हवा के चलते इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी यहाँ रहना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में गंभीर बीमारी से पीड़ित कुत्तों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए कावेरी राणा एक स्मार्ट सेंचुरी उत्तराखंड में भी चला रही हैं। शायद कोई इंसान अपने परिवार वालों के लिए उतना न कर पाए जितना स्मार्ट सेंचुरी में बेसहारा कुत्तों के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड में उनके लिए यह व्यवस्था कर। जो डॉग्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, जैसे पोल्यूशन हो गया या रेस्पिरेटरी डिजीज़ है किसी को या जेनेटिक ही रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं या बेहद बूढ़े हैं, उन डॉग्स के लिए बेसिकली मैंने वो जगह हम लोगों ने मिलकर तैयार की है। धीरे धीरे जितने जो सीनियर डॉग्स हैं इस सैंक्चुरी से, जो जिनके लिए लाइफ यहाँ पे लिटिल टू टफ है, उनको हम वहाँ पे मूव कर देंगे। फिलहाल 10 वैसे जरूरतमंद या बीमार कुत्तों को वहां मूव किया जा चुका है। स्मार्ट सेंचुरी की यह इकाई ऋषिकेश से 45 किलोमीटर ऊपर नरेंद्र नगर जिले के आमपाटा गांव में स्थित है। अपनी एमएनसी में नौकरी के समय पति पत्नी ने अपने रिटायरमेंट होम के लिए यहां 1000 वर्ग गज जमीन खरीदी थी। कालांतर में उनकी प्राथमिकताएं बदली और आज यह एक
एनिमल शेल्टर के तौर पर विकसित हो रहा है। हम ऐसी जगह चाहते थे जो रेंट पे नहीं लेनी पड़े और जिसको जानवर अपना कह सकें, उन्हें कभी डर ना हो खाली करने का। तो वहाँ पर हमने उसको पूरा ही डॉग होम और एनिमल शेल्टर में कन्वर्ट करने का प्लान किया। उत्तराखंड वाले इस स्मार्ट सेंचुरी में फिलहाल 50 कुत्तों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है, जिसे 100-125 कुत्तों तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही यहाँ करीब 100 गोवंश के रखने के इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि पहाड़ों में भटकती गायों को भी एक ठिकाना मिल सके। लगे हाथ स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी भला हो। जैसे गोबर से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, गोबर से हम मैन्योर बना के भी आगे किसानों को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे रूरल डेवलपमेंट भी है और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है। आशा है कि कावेरी का ये सपना साकार हो, जो बेजुबानों की सेवा के साथ ही भारत की प्राचीन परंपराओं को जीवित करने में जुटी हैं। लोगों को प्रकृति के साथ जीव मात्र के सह अस्तित्व की प्रेरणा देते हुए। कहीं से खरीदने की बजाय पालतू जानवरों को गोद लेना कहीं ज्यादा बेहतर है और पुण्य का काम है। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। कावेरी के कंधों पर हाथ रख फोटो खिंचवाती फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन। उन्होंने कावेरी की स्मार्ट सेंचुरी से यह प्यारी सी डॉगी जो गोद ली है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन जी ने हमसे एक डॉग अडॉप्ट की थी अभी 5-6 महीने पहले, और उसके अलावा हमने रतन टाटा जी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर एक पैरालाइज्ड डॉग बम्बई से अडॉप्ट किया हुआ है। प्यार से यहाँ इस डॉगी को लोग टाटा साहब बुलाते हैं। यानी कावेरी की संस्था मुंबई से भी डॉग रेस्क्यू कर सकती है, पर कावेरी लोगों को खरीदने की बजाय पालतू जानवर अडॉप्ट करने या गोद लेने की अपील करती हैं। अडॉप्ट डोंट शॉप, एडॉप्शन ओवर बाइंग इज द मंत्रा। और मैं हाथ जोड़ के सबसे यही विनती करूंगी कि कुत्ता या बिल्ली खरीदने से पहले अपने नियरेस्ट शेल्टर जाएं और वहां जाके देखें कि कोई जानवर आपके घर की तलाश में तो नहीं। कावेरी की इस करबद्ध विनती के पीछे ठोस कारण भी हैं। एक शेल्टर में 50 बिल्लियां हैं जिन्हें सबको घर की ज़रूरत है, और आपने अगर उनमें से एक को गोद ले लिया तो आप ये समझिए, एक तो आपने उस बिल्ली की जान बचा ली, उसको आपने एक घर दे दिया, साथ में आपने उस 51वीं बिल्ली के लिए जगह खोल दी जो सड़कों पे कहीं तड़प रही होगी जगह की तलाश में। वो शेल्टर आगे उसकी मदद कर पाएगा। तो आप अडॉप्ट करके एक तरह से 2 जानें बचाते हैं। इनकी युक्ति संगत अपील पर कई लोग इन्हीं की स्मार्ट सेंचुरी से ही पालतू जानवर गोद ले भी रहे हैं। कई अधिवक्ताओं ने, कई पुलिस ऑफिसर्स ने, जो नेक दिल लोग थे, उन्होंने हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट डॉग्स अडॉप्ट किए हैं। देसी से लेकर पेडिग्री डॉग्स जो भी अडॉप्शन के लिए आते हैं वो हमारे पास से अडॉप्ट हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स डेफिनेटली मेरे से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ही 2-3 ऑफिसर्स ने बड़े डॉग्स, ये भी नहीं कि पपीज़, जो डॉग्स लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिए थे, वो अडॉप्ट किए हैं। कावेरी देसी नस्ल के जानवरों को अडॉप्ट करने या गोद लेने की सलाह भी देती हैं। इनसे लोगों के लाखों रुपए तो बचेंगे ही, साथ ही हमारे देश के जानवरों का भी भला होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे और क्यों एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ कावेरी राणा भारद्वाज जुट गईं बेसहारा बेजुबान जानवरों की पूर्णकालिक सेवा में। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की तारीख में करीब 150 बेसहारा बेजुबान जानवरों की नियमित देखभाल की जाती है। ग्रेटर नोएडा से लेकर उत्तराखंड तक कावेरी राणा की दोनों स्मार्ट सेंचुरीज में। कहां से आता है इतना पैसा इन सब जानवरों की देखभाल के लिए, और कैसे चलता है इनका अपना घर खर्च, आइए जानते हैं।
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्रेटर नोएडा और उत्तराखंड स्थित स्मार्ट सैंक्चुरी की दोनों इकाइयों को मिलाकर कितना होता है महीने का खर्च। दोनों साइट्स का अगर मैं एवरेज आउट आपको बताऊं तो 4.5 से पौने 5 लाख रुपए हर महीने, जिसमें लगभग पौने 2 लाख रुपए का तो खाना आता है। इसमें डॉग्स का खाना है ये। न कोई नौकरी न सरकारी अनुदान, फिर कैसे होती है यह परमार्थ सेवा? कौन करता है मदद? बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जो इस काम की सराहना करते हैं, जो पिछले 6-7 सालों में हमारे साथ जुड़े हैं। उनमें से कुछ फूड में हेल्प करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ करने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे कुछ बच्चे वर्चुअली गोद लिए हुए हैं। वो अपने घर में नहीं रख सकते लेकिन उनका खाना पीना और दवाइयों का खर्चा उठाते हैं। फिर सोशल मीडिया तो सहारा है ही। हम फंड रेजिंग कैंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया पे और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो भी जानवरों को बचा रहे हैं उनके भरण पोषण में आप हेल्प करें। आप करेंगे तभी हम औरों की कर पाएंगे। तो ग्रेटर नोएडा में पता चला सिर्फ एक ही शेल्टर है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वी स्टार्टेड टू रेज फंड्स फॉर देम एंड वी हेल्प देम आउट बाय फंड रेजिंग। हमने अपने कॉलेज में ही फंड रेज किए। पति पत्नी ने नौकरी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन रोजी रोटी के लिए डिजिटल मार्केटिंग की अपनी प्रतिभा का सदुपयोग उन्होंने जारी रखा। साथ ही एक अभिनव प्रयोग भी। 2014 में ही हमने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग का कार्य शुरू किया था और एक छोटी सी प्राइवेट नर्सरी भी हम चलाते हैं स्पेशली ग्रोन के नाम से। तो इन सब का जो सब्स्टिट्यूट जो भी एक्स्ट्रा इनकम बचती है नर्सरी से और डिजिटल मार्केटिंग से, वो भी शेल्टर के काम को आगे बढ़ाने में लग जाती है। इस प्रकार स्मार्ट सैंक्चुरी की सेवा यात्रा जारी है। जब लक्ष्य इतना पवित्र हो, भाव इतना निस्वार्थ, हौसले इतने बुलंद और जब आम लोगों का साथ हो, तब हर चुनौती बौनी हो जाती है। आप अनवरत आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है कावेरी राणा भारद्वाज। कावेरी को इनके माता पिता एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर आज ये एक समर्पित और संतुष्ट पशु प्रेमी हैं। आइए एक नज़र दौड़ाते हैं इनकी अब तक की दिलचस्प और सराहनीय जीवन यात्रा पर। एक नहीं अनेक कारण थे परिवार की इस उम्मीद के पीछे कि कावेरी डॉक्टर बने। बायोलॉजी की मैं स्टूडेंट थी और मम्मी पापा से ज़्यादा मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उनका हमेशा से ख्वाब था। उनके बड़े भाई डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, तो नेचुरली वो भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। पर पिता ने कावेरी को अपने सपनों के पीछे भागने की पूरी छूट दी। मैं अपने पिता की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जिसको तुम अच्छा समझती हो तुम वो करो। कावेरी का जन्म हरिद्वार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता डॉक्टर और मां गृहिणी। स्कूलिंग हरिद्वार से और ग्रेजुएशन मेरठ से। फिर जॉब के लिए दिल्ली का रुख और एमएनसी में नौकरी। 2005 में सोफी से हुई कारुणिक भेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। 2008 में कावेरी राणा की शादी यशराज भारद्वाज से हुई। पति भी पशु प्रेमी निकले। फिर दोनों ने कई और डॉग्स गोद लिए। उसके बाद फिर हमने वो 2 और अडॉप्ट कर लिए। फिर वो जैसे ही ये आए फिर वो 1 से 2 से 3 फिर तो So it was a conscious choice that you'll आप पति पत्नी मिलके उन्हीं को संतान मानेंगे, अपनी संतान नहीं करेंगे। कॉन्शियस चॉइस थी, बिल्कुल सोच समझ के लिया हुआ फैसला था और हमें फक्र है कि हमने ये फैसला लिया। फिर पति पत्नी ने 2014 में एमएनसी की नौकरी छोड़ अपने बूते ही बेसहारा पशुओं की सेवा में पूरी जिंदगी समर्पित करने की ठानी। हमने बहुत सोच विचार किए। जब 12-13 साल हो गए जॉब करते हुए, फिर हम दोनों ने एक साथ डिसीजन लिया। थोड़ा सा इकट्ठा किया, पैसे कम खर्च किए। उसके बाद में वी टुक रिटायरमेंट आवरसेल्व्स और साथ ही साथ हमने फिर काम शुरू कर दिया। I had the reason that I want to retire from my this life where I full time job life and go into
animal welfare, because my wife and I we had a life change by that time. पति पत्नी के इस अद्भुत समर्पण और सेवा भाव से आने वाली पीढ़ी भी सबक ले रही है। भले ही वो एनिमल्स चल नहीं सकते, बट वी डोंट नीड टू पुट देम टू स्लीप। तो मैं ये सोच ज़्यादा लोगों में डालना चाहूँगी कि वी डोंट नीड टू पुट देम टू स्लीप, बट वी नीड टू रेज देम विद लव एंड केयर। ऐसे समय जब इंसान से इंसान दूर होता जा रहा है, बेजुबानों के प्रति ऐसा अथाह प्रेम और समर्पण निस्संदेह ही लोगों की आंखें खोलने वाली बात है। साथ ही यह सीख भी कि अपनत्व और प्रेम ही नकारात्मकता की खाई को पाट सकता है, चाहे वो बेजुबान जानवरों के प्रति हो या इंसानों के प्रति। बेसहारा और बेजुबान कुत्ते, बंदर, गधे और गाय जैसे अनेकानेक पशु पक्षियों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देने वाली कावेरी राणा भारद्वाज की अद्भुत सेवा यात्रा से परिचित होने के बाद भला कौन नहीं बोलना चाहेगा, क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।